हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th की सीरीज अब स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम सीबीएसई बोर्ड और हरियाणा बोर्ड दोनों को ही कवर अप करेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करेंगे और मैं तुम्हें यह यकीन दिलाता हूं कि मेरी वीडियोस देखने के बाद तुम बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12th। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो में लेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने तुमको बताया बेटा कि ये जो लेक्चर है ये बेसिक होने वाला है। तो सर, बेसिक चीजों में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले बेटा जी हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, नोटबुक और पेन निकाल लो और अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही नोट्स तुम्हारे एग्जाम्स में काम आने वाले हैं बेटा जी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं रेडॉक्स वर्ड को देखने जाऊं ध्यान से, तो मेरे पास यहाँ पर दो वर्ड निकल कर आते हैं बेटा। एक निकल कर आता है रेड और दूसरा निकल कर आता है ऑक्स। तो रेड से यहां मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब होगा रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होगा ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ एक ही समय पर होती है, ऐसी रिएक्शन को बेटा क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो मैं कह सकता हूं दोज रिएक्शंस इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously are called as redox reaction। एक बार जल्दी से ये चीज नोटबुक में उतार लो बेटा, फिर हम उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब तुम्हारे मन में ये सवाल उठेगा कि सर, क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और क्या होती है रिडक्शन रिएक्शन? तो बेटा यहां पर इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, बेसिकली हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को तीन तरह से समझाते हैं, तीन तरह से समझाते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन को अगर मैं समझाने जाऊं कि कब किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, तो उसको मैं तीन तरह से समझा सकता हूं। देखो बेटा, पहला, अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीजन का गेन कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि वहां पर उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा, अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो वहां पर मैं क्या कहूंगा कि उस केमिकल सब्सटेंस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरा बेटा जी, अगर कोई केमिकल सब्सटेंस हाइड्रोजन का लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का लॉस कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि बेटा उस केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर मैं तुमको समझाऊंगा। देखो बेटा, एक बार तुम्हें ऑक्सीडेशन समझ में आ गया तो तुम्हारे लिए रिडक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट इसका रिवर्स ही क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। जैसे अगर यहां ऑक्सीजन गेन हो रही है, तो रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन का क्या होगा? लॉस होगा, है ना। देखो, यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो यहां इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा? गेन हो रहा होगा। अगर यहां हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो यहां हाइड्रोजन का क्या हो रहा होगा? गेन हो रहा होगा। तो बेटा इस तरह से हम तीन तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या करते हैं? समझाते हैं। तो जल्दी से एक बार इस चीज को नोटबुक में उतार लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन को पहचान सकते हैं और किस तरह से हम रिडक्शन को पहचान सकते हैं। जल्दी से उतार लो। अब हम एग्जाम्पल से ये समझने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन को कैसे पहचानेंगे और रिडक्शन को कैसे पहचानेंगे। देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि हम ऑक्सीडेशन को कैसे देखेंगे। तो देखो बेटा, अभी अभी मैंने तुमको बताया कि इलेक्ट्रॉन
के लॉस को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। यदि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने मैं एग्जांपल ले लेता हूं सोडियम का। सोडियम अगर यहां पर क्या कर दे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि अगर मैं एग्जांपल लूं मैग्नीशियम का, तो यहां पर मैग्नीशियम क्या कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो यहां पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है जी, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये तो हुई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात। तुम कहोगे सर एक बात बताओ, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस का जो अधिकार है ये राइट है क्या सिर्फ मेटल्स के पास ही है? मैं कहूंगा ना बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो भैया मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता हुआ भी दिखाई देगा और इलेक्ट्रॉन गेन करता हुआ भी दिखाई देगा। नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन लूज करता हुआ दिखाई देगा या इलेक्ट्रॉन गेन करता हुआ दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर कह दूं कि हाइड्रोजन है, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे, तो यहां हाइड्रोजन का भी क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो देखो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, फिर भी यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। अब ये कब करेगा कब नहीं करेगा ये सब बेटा आगे की बातें हैं। मैं जस्ट तुम्हारे साथ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों ही हमें क्या करते हुए दिखाई देंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पर मैंने तुमको सिर्फ एक ही फॉर्मेट में क्या सिखाया है, ऑक्सीडेशन को पहचानना सिखाया है। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि ऑक्सीजन गेन करके कैसे किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो देखो बेटा यहां पर मेरे पास क्या है, जैसे कार्बन है और इसको मैं क्या कर दूं, कंबस्ट कर दूं, जला दूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड। तो तुम यहां पर क्या देख रहे हो, पहले कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन बाद में जब तुम देख रहे हो तो कार्बन के पास ऑक्सीजन आ चुका है। तो इसका मतलब यहां पर कार्बन ने क्या किया है, ऑक्सीजन का गेन किया है। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि बेटा कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां पर अगर सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दूं तो यहां बनेगा Na2O। ठीक है, तो देखो सोडियम के पास भी पहले ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में सोडियम ने ऑक्सीजन का गेन किया है। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं बेटा, सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से और भी हम ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां मैग्नीशियम का भी क्या हो रहा है बेटा जी, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो तुम देख सकते हो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि किस तरह से कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो सकता है। जल्दी से एक बार यहां पर उतारो, फिर हम इसके बाद रिडक्शन पढ़ते हैं कि रिडक्शन की पहचान कैसे होगी। ठीक है, तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि रिडक्शन की पहचान कैसे करनी है। तो बेटा रिडक्शन की पहचान करने के लिए मुझे सबसे पहले उसी फॉर्मेट में आना पड़ेगा। मैंने तुमको बताया था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका मतलब है वहां पर उस एलिमेंट का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैं तुमसे कह सकता हूं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोराइड का आयन बना लेगा। इसी तरीके से बेटा कोई भी, जैसे मान लो कॉपर 2+ है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर ले, तो यहां पर कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा। यहां क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, यहां कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। और देखो जैसे जिंक 2+ है, अगर ये भी दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो यहां पर जिंक का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो मैं तुमको ये कह रहा हूं बेटा कि जो नॉन मेटल्स भिखारी होते थे, है ना, जिनको हम छोटी क्लासों में भिखारी कहते थे, और मेटल्स वो होते थे जिनको हम राजा कहते थे। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कोई राजा और कोई भिखारी नहीं है, यहां पर सब गधे घोड़े एक समान होते हैं। यहां पर कंडीशंस पर चीजें डिपेंड करती है कि कब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। फिर दूसरे फॉर्मेट में मैं तुम्हें समझा सकता हूं कि किस तरह रिडक्शन होगा। जैसे दूसरे फॉर्मेट में मैंने तुमको बताया था लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस करके कैसे किसी एलिमेंट का रिडक्शन हो सकता है। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पर क्या कर दूं बेटा, जैसे यहां पर मेरे पास
जिंक ऑक्साइड है और इसको मैं कार्बन से क्या करवा दूं, रिएक्ट करवा दूं, तो यहां पर देखो बेटा क्या बन जाएगा, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, देखो यहां पर जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था लेकिन बाद में जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब है यहां पर जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो तुम देख रहे हो तो जिंक यहां पर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है। तो ऑक्सीजन का लॉस ही क्या कहलाता था, रिडक्शन कहलाता था। तो इस तरह से हमें अलग अलग रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखने के लिए मिलेगी और वहां पर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेसिकली हमें देखना आना चाहिए। अगर हम इस चीज में सक्षम हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं कि कब ऑक्सीडेशन होगा कब रिडक्शन होगा, तो दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार इसको उतार लो। फिर हम इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और बेसिक चीजें क्या हो सकती है, तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का जो टॉपिक है वो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी वीडियोस के जरिए अपनी नॉलेज बढ़ा सके और एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सके। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके कमेंट सेक्शन को भर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।